नमस्कार, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आज ये हमारी जो बातचीत होने वाली है वो एक स्पेशल चीज़ के लिए होने वाली है और वो है आपका हिंदुओं का, सनातनियों का जो सबसे बड़ा पर्व है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी सुनने को तो बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके इतने महत्व हैं, आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज ये कर देगा। और आपको अगर सही से पता होगा, क्योंकि पता हम चीज़ों को मनाते हैं लेकिन बिना जानकारी के जब हम चीज़ों को करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। और आपके लिए मैं आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि जन्माष्टमी कैसे मनानी है। और देखिए कि जन्माष्टमी मनाने के लिए हम जब यहाँ आए हैं आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आपके सामने गैया भी पीछे आ गई है। कृष्णा जी का ये एक चमत्कार है और हमने सोचा कि हम क्यों ना इसे वन में जाके बनाएं, वन में जाके बनाते हैं और इसलिए हम यहाँ आए हैं। देखिए, आपने जन्माष्टमी जो आपको ये सब चीज़ें तो बेसिक सबको पता होंगी कि रोहिणी नक्षत्र में कृष्णा जी का जन्म हुआ था, बुधवार को हुआ था, वृश्चिक राशि में हुआ था। ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अलग है वो ये है कि इस बार जयंती पर्व है। जयंती पर्व की ये ऐसा संयोग 100 वर्षों के बाद आता है और वो आपको मिल रहा है। इसलिए ये पर्व आपका शुरू हो जाएगा 8:30 बजे सोमवार, आपका 30 अगस्त से। 30 अगस्त सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और रात तक आप इसे मना सकते हैं। इसको मनाने के लिए आपको करना क्या है, आप जब अपने लड्डू गोपाल जी या मूर्ति, जिनकी भी कृष्णा जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, स्थापित करने से पहले आप उनको तुलसी से नहला सकते हैं, तुलसी शहद से, तुलसी के पानी और शहद से नहला सकते हैं, पंचामृत से नहला सकते हैं उनकी इसको, ठीक है। और उसके बाद आपने उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने में आप वैजंती माला इस्तेमाल कर सकते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब पूरे भावनाओं के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है, देखो भगवान जो है, भगवान की कृपा जिन पे होगी, ये भी आप जान लीजिए, जिन पे भगवान की कृपा होगी वही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वही इसका इस्तेमाल, मतलब इस पर्व का इस्तेमाल कर पाएंगे, वही इसको मना पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, कई लोग सनातनी भी हैं, सब कुछ है, पर वो कहते हैं कि हम नहीं मानते। लिए तभी मना पाओगे जब आप पे प्रभु की करुणा होगी, तभी आप इसको मना पाएंगे, ठीक है। और आपने करना क्या है, भगवान को पसंद है, लोग खीरे का भोग लगाते हैं, ठीक है। पहले दिन भर आपने कैसे रखना है, आपने अपने आप को फलों, आप व्रत रखेंगे तो आप सिर्फ फ्रूट खाएंगे या सिर्फ दूध पे रहेंगे। तो ये दो चीज़ें आप व्रत रखने के लिए कर सकते हैं। और जब रात को 12 बजेंगे उससे पहले आपने पूरी तैयारी कर रखी होगी। तैयारी करने के लिए आपके पास होने चाहिए मेवे भी रख सकते हो, पंचामृत हो गया, आपका माखन, मिश्री, गुड़ का प्रसाद हो गया, 56 भोग हो गए। जैसी आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप उसकी तैयारी करेंगे, जैसी आपकी शक्ति है उसकी आप तैयारी करेंगे। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो है उस 2 मंत्र करने हैं। जब 12 बजेंगे, आप दिन भर भी करोगे ये मंत्र, और 2 मंत्र हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। मंत्रों का है 2 मंत्र बड़े अच्छे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमे भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीव कृष्णाय नमः। ये 2 मंत्र हैं, ओम क्लीव कृष्णाय नमः। इनमें से जो भी आपके जबान पे चढ़ जाए इसे आप करते रहेंगे, ये आपको बड़ी पावर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, घर की सजावट कैसे करनी है, आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से घर के बाहर दिए लगाने हैं। 108 दिए भी आप जला सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिए लगा के, जहाँ भी आपने सजाया उसके आसपास 108 दिए जलाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और आपने वैजंती माला करनी है और पान के पत्ते पे तुलसी के पत्ते रख के चढ़ाना है। और कई लोग जो है 21 से, बहुत बड़े बड़े पूजा करने वाले लोग बैठे हैं, आप मत सोचना कि हम ही करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं। और आप मान लीजिए कि आपने जो करना है 21 या 51 तुलसी के पत्तों की माला बना के भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और आप जब ये करेंगे 12 बजेंगे तो आपने गुणगान करते हुए जो मंत्रों के साथ उनका उच्चारण करना है, भोग लगाना है। और भोग लगा के जो चीज़ें प्रवाहित करनी है, वो फल वगैरह नहीं, पत्तियाँ ही करनी है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ हैं, ये करनी है। सारे आपने खाने की सामग्री को नहीं प्रवाहित करना, वो आपने ऐसे प्रसाद ही बांट देना है, ठीक है। आपने आरती करनी है रात को गुंजन के साथ जब 12 बजेंगे, क्योंकि उस समय इतना उत्साह होना चाहिए। और ये पर्व इसलिए भी जरूरी है जन्माष्टमी, क्योंकि जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ सब तरफ निराशा थी, सब तरफ निराशा थी। कंस ने बहुत अत्याचार मचा रखा था और कृष्णा जी जब आए तो उन्होंने एक तरह से धरती पे निराशा में आशा का जन्म, ये है जन्माष्टमी। जो मेन पर्व है वो है यही
निराशा में आशा का जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी है, जो इसका मेन पर्व है। बाकी चीज़ें तो हमारी सब फॉर्मेलिटी कह लीजिए, या हम चीज़ें करते हैं, प्रेम दिखाते हैं प्रभु के साथ, त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके जीवन में आती है, निराशा में आशा, जन्माष्टमी का मेन पर्व यही है, ठीक है। और आपको इतना बड़ा ये पर्व मिल रहा है क्योंकि ये 100 साल बाद आ रहा है, तो इससे आपने सुबह 8:30 बजे से लेके आप पूरा मनाएंगे अगले दिन सुबह तक। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप सोएं, जब आप पर्व मना के आरती करके जब सोने लगें, तो ये जो मंत्र मैंने बताया, ओम नमो भगवती वासुदेवा, इसको करते करते सोएं, ठीक है। और अगले दिन जब आपकी आँख खुले तो करते करते ही उठें। तो इसका लाभ ये होगा कि जब आपका ये जो आपने रात को किया और सुबह उठ करते करते किया, तो ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से पूरी रात्रि का आपका ये माना जाएगा। आपको जो सुख मिलेगा, आपको जो इसका ऋण मिलेगा, या आपको इसका जो उपाय का बेनिफिट मिलेगा, वो पूरी रात्रि के उसका मिलेगा। जबकि आप कुछ मंत्र आपने रात को सोते सोते किए थे और सुबह उठते उठते किए थे, तो पूरी रात्रि आपका माना जाएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि राधे राधे का नाम लेते हुए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की मस्ती में आ जाइए, और ये 2-3 दिन अपने दुखों को भूल जाइए। निराशा में आशा, मैंने क्या बोला, ये त्यौहार जन्माष्टमी निराशा में आशा का है। जीवन में किसी तरह का भी अंधकार आपके आ रखा है, उससे भुला दीजिए और अपनी आशाओं में आ जाइए। और कृष्णा जी आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, उनकी कृपा से ही आप इसे मनाएंगे। घर में उत्सव का माहौल अभी से हो जाना चाहिए। घर में सफाइयाँ, खुशबू, केवड़े, ड्राई फ्रूट, सब जितना आपकी शक्ति है। और भगवान से यही कहना है कि जो मेरे से बन पड़ेगा मैं कर रहा हूँ, और मेरी भूल को माफ़ करना अगर मेरी पूजा में कुछ कमी रह जाए। लेकिन भगवान प्यार के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो सूखे चावल भी चढ़ा देना, भगवान आपका भी भला करेंगे। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है, छोटे समय में दी है, और आप इसका सुख भोगेंगे। निराशा में आशा। जय कन्हैया लाल की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।